हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिंत्रा पे बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। कुछ नए सेलर्स हैं और कुछ जो पुराने सेलर्स हैं जिनको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि मिंत्रा में बल्क लिस्टिंग कैसे करें और कौन सी डिटेल कहाँ पे फिल की जाती है। तो वो मैं पूरा आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि किसी भी पार्ट में हम कौन सी डिटेल भर दें ये आपको नहीं पता होगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। और नीचे जैसे आपको 5 वीडियो मेरी दिख रही होंगी, मीशो से रिलेटेड है और मिंत्रा से रिलेटेड है। तो इसको अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसको जाके जरूर देखें। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, कॉल भी आया था कि मिंत्रा का जो मैं सेलर अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ, डिटेल फिल करता हूँ, तो वो अप्रूव नहीं होता है। तो उस डिटेल को हम कैसे फिल करें ताकि जल्दी अप्रूव करें मिंत्रा के साइड से, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर से जरूर देखें। तो आज की वीडियो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि दिख रहा होगा इस टैब पे, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पेमेंट 18,817 रुपये। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट 1,05,037 रुपये। और पेमेंट टिल डेट जो अभी तक आ चुकी है 12,61,976 रुपये आ चुकी है इस अकाउंट पे। ये अकाउंट है। और इस पे जो आपको बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे, होम, बाइंग, इन्वेंट्री, कैटलॉग, ऑर्डर, प्राइसिंग, प्रोमो, पेमेंट, बिजनेस, हेल्थ, रिपोर्ट, सपोर्ट, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे मीशो का भी कहा था बताने के लिए, मैं मीशो भी बताऊंगा। पर बहुत सारे लोगों का मिंत्रा के लिए भी था, क्योंकि मिंत्रा की कोई वीडियो ज़्यादातर आ नहीं रखी, इसलिए मैं मिंत्रा भी बता रहा हूँ। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि इस पे मैं सिखाऊंगा आपको बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके लिए आप कैटलॉग पे जाएंगे। कैटलॉग पे जाने के बाद कैटलॉगिंग, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है DIY टेम्पलेट। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जैसे कि मैं एक कैटेगरी ले लेता हूँ, टेबल कवर। मैंने ये कैटेगरी, अपनी कैटेगरी आप देख लेना कौन सी लेनी है। टेबल कवर ले लिया। ये डाउनलोड कर लूँगा टेम्पलेट। डाउनलोड हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों। डाउनलोड हो गया मिंत्रा SKU टेम्पलेट। इसको हम कर लेंगे ओपन। ये टेम्पलेट कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कैसे क्या फिल करना है। स्टाइल, ग्राउंड, वर्टिकल आर्टिकल नंबर, यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। ये आपका बिल्कुल सेम है। इसमें आपको कैसे डिटेल फिल करनी है ये मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा, पूरी डिटेल की कैसे क्या करना है। मैंने एक टेम्पलेट फिल करके रख रखा है, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल सेम टेम्पलेट है, कुछ भी उसमें एक भी परसेंट अलग नहीं होगा। तो इस टेम्पलेट को हटा के मैं आपको वो टेम्पलेट दिखाता हूँ। ये रही टेम्पलेट। जैसा कि आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था, उसमें जो पहला वाला टैब है उसको खाली छोड़ देना है, ब्लैंक करना है। सेकंड टैब में आपको नंबर लिखना है जितनी आपकी लिस्टिंग करनी है। जैसे एक लिस्टिंग है, दो, तीन, चार, जितनी भी लिस्टिंग हुई वो करना है। उसके बाद आपको अपना SKU बनाना है। SKU क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से कि आपको कौन सा, ताकि आप मिंत्रा पे कोई भी आपका प्रोडक्ट सर्च करे तो उस SKU को डाल दे और वो मिल जाए। तो जैसे मैंने ये SKU बना रखा है अपने नाम का, अंकित 01। और SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपका जो भी स्टॉक है उसकी यूनिट को आप की मतलब उसको सर्च कर पाए एक तरीके का। जैसे SKU बना देते हैं, इसको अगर कॉपी करके आप कहीं भी अपने उसमें मिंत्रा में पेस्ट करेंगे सर्च करने के लिए, तो इससे आपकी लिस्टिंग वो शो कर देगा। और दूसरा SKU बनाने के लिए आपको फिर सेकंड कुछ भी डाल दीजिए। SKU सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उस हिसाब से आपको SKU चेंज करते रहना है जितनी आपकी लिस्टिंग होगी। आप अपने हिसाब से SKU डालिए। देन सेम SKU उठा के सेकंड वाली टैब में डालना है। वेंडर आर्टिकल नंबर में, वेंडर आर्टिकल नंबर और वेंडर SKU कोड दोनों सेम रहेंगे। थर्ड जो आपका आ रहा है वेंडर आर्टिकल नेम, ये नंबर है, ये नेम है। नेम वाले में आपको अपना टाइटल डालना है। टाइटल डालने में ये भी है कि आपका 80 से लेके 100 के बीच में ही होना चाहिए, जैसे इंस्ट्रक्शन में दिख गया होगा। आर्टिकल नेम ये दे रखा है जो मैं समझाया था, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा है 40, मैक्सिमम लेंथ 40। 40 लेंथ होनी चाहिए आपके जो टाइटल है उनकी, मतलब अल्फाबेट को काउंट किया जाए तो 40 अल्फाबेट होने चाहिए, तो ही इस लिस्टिंग को अप्रूव किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वेंडर आर्टिकल टाइटल में अब मैं इसका आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये टाइटल लिख दिया, आपको काउंट करना है कितना हुआ है। तो उसको काउंट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, इक्वल LEN। लेन का फॉर्मूला होता है, लेन मतलब लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मेरा 65 डिजिट का है, तो इसको आपको 45 में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसमें से अगर कुछ भी काट दूंगा, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर हटा दिया,
अभी 51 का हो गया है। इस हिसाब से आपको 45 का करना है। वाइट वेंडर आर्टिकल नंबर में टाइटल लिखना है। ब्रांड में जो आपका ब्रांड होगा, जो भी ब्रांड होगा उस ब्रांड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांड तभी आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा मिंत्रा पे। सेकंड, मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस। मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर उसका एड्रेस पड़ेगा। पैकर नेम एंड एड्रेस में जहाँ पे आपको पैक किया जा रहा है उसका एड्रेस। इंपोर्टर में भी उसी का एड्रेस जहाँ से पैक करके आपको भिजवाया जा रहा है। तो ये तीनों सेम है इसलिए मैंने सेम भरा है। देन कंट्री, कंट्री में आपको अपना कंट्री भर लेना है जहाँ से भी है। उसके बाद आप ये सब छोड़ के आर्टिकल टाइप, आर्टिकल टाइप में आपने जिस कैटेगरी को डाउनलोड किया है, चाहे आपने टेबल कवर किया है, शूज़ किया है, टी शर्ट किया है, कोई भी कैटेगरी है उसका आर्टिकल टाइप आ जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल टाइप में आपका टेबल कवर जैसे मैंने किया तो टेबल कवर आ गया, वो सिलेक्ट कर लेना है। ब्रांड साइज में आपका साइज क्या होगा, जैसे टेबल कवर का LBH होता है उसका साइज लिखना है। आप अगर आप शूज़ लेते हैं तो उस साइज जैसे 7 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, वो लिखना है। देन अगर आप टी शर्ट में करते हैं तो टी शर्ट का साइज होता है मीडियम, लॉन्ग, लार्ज, XL, वो लिखना है। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज में भी ML, जैसे कि आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें जो आता है तो इसमें ये M में आ रहा है, मीडियम में, तो लिख दिया। इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट इन लेवल, इसमें ये जो पूछ रहा है इसमें ये है कि आप जो प्रोडक्ट भिजवा रहे हो उस पर जो लेवल लिखा है वही चीज़ है, यस। मतलब वही साइज के लिए, साइज के लिए वही है, हमने लिखा यस। ब्रांड कलर में आप कलर डाल लीजिएगा, प्रोडक्ट का जो भी कलर होगा। देन HSN आपको गूगल से मिल जाएगा, ये आपको पता है तो कर देंगे। SQ कोड को ब्लैंक रख देना है। यहाँ पे आपको MRP सिलेक्ट कर लेना है। MRP सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। सेलिंग प्राइस के लिए एक आपको अलग से टैब मिलता है, उस पर आपको बताया जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सेलिंग प्राइस कैसे डालते हैं, डिस्काउंट कैसे करते हैं, ऑफर कैसे करते हैं, डील में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताते ही जाऊंगा। देन यहाँ पे MRP डालना है। एज के रिगार्डिंग, किस एज के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे आप मैंने डाल दिया एडल्ट यूनिसेक्स का। देन यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट कलर, मतलब कोई अलग कलर जो उसमें मिक्स है वो डाल देना। सेकंड कलर, थर्ड कलर। फैशन कोर, ये किस कैटेगरी में आता है, फैशन टाइप में, फैशन में आता है, कोर में आता है, कोर M में आता है। तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो कोर M में आता है, आप अपने प्रोडक्ट का देखिएगा। यूजेज में होम में किया है, होम यूजेज प्रोडक्ट है। ईयर कौन से ईयर में जैसे आप लिस्टिंग कर रहे हो वो डालना है। देन सीजन कौन सा चल रहा है वो डालना है, कोई इसका मतलब वो नहीं है पर आप डाल देना है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे। जैसे मैंने डाल रखा है, टेबल का इज नॉन फॉर प्रोवाइडिंग परफेक्ट प्रोडक्ट दैट फिट अकॉर्डिंग टू एवरी इंडिविजुअल टेस्ट, लाइक ऐसे कोई अभी आपका डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट का वो डालना है। देन मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन, आपका मटेरियल में मतलब केयर का क्या, जैसे ये मशीन वॉश है, ये जो टेबल कवर है मशीन वॉश है। देन साइज एंड डिस्क्रिप्शन, साइज ये रहा आपको दिखा रहा है 40-60 जो साइज में आपको डालना है। इंच में इंच डाल दीजिए। ये छोड़ देना है। टैग, टैग में आपको यहाँ पे आपके कीवर्ड्स को ऐड करना है। कीवर्ड जो भी आपके होंगे, टेबल कवर, टेबल कवर 2 सीटर, कुछ भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड ऐड करना है। ये रख टेबल कवर मैंने का डाल रखा है कीवर्ड। देन उसके बाद आपका कलर वेरिएंट छोड़ दीजिए। मटेरियल में क्या है आपका, प्लास्टिक नहीं था मेरा, सिल्क नहीं था, कॉटन नहीं था, तो मैंने अदर में डाल दिया। शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड, स्क्वायर, अदर। रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर डाल दिया। प्रिंट, प्रिंट क्या है, फ्लोरल है, एथेंटिक है, ज्योमेट्रिक है, स्प्रेड है, सॉलिड है। तो इसमें से मेरा कुछ नहीं था, मैंने अदर में डाल दिया है। देन सेट ऑफ साइज, वन सेट आप कितने सेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताना है। 1, 2, 3, 6, 8 जो भी है, एक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्टेनेबल, रेगुलर से रेगुलर के लिए, सस्टेनेबल के लिए, रेगुलर के लिए। सूटेबल फॉर टेबल कवर है, कितने टेबल चेयर के लिए सूटेबल है। 2 सीटर टेबल के लिए सूटेबल है, 2 सीटर चेयर के लिए सूटेबल है। फीचर्स, इसमें फीचर्स मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, वाटर प्रूफ है, वो डाल देना है। देन यहाँ पे आपको मिंत्रा की इमेज लिंक डालनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मिंत्रा की लिस्टिंग करें तो उसमें मिंत्रा का ही इमेज लिंक चलेगा, कोई भी अलग इमेज लिंक नहीं लेगा, अप्रूव नहीं करेगा। आपको अगर मिंत्रा की लिंक बनाने नहीं आती, इमेज लिंक बनाने में, वो भी आपको बता दूंगा मिंत्रा का इमेज लिंक कैसे बनाते, कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब ये सब आप कर ले, इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप अपने टैब पे आ जाइए, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया था, डाउनलोड DIY सीट। यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए ऐड करेंगे, ऐड में आपको स्टोर पे जाना है, मिंत्रा सेलेक्ट करना है।
स्टूडियो में आपका कोई सा भी स्टूडियो अगर आप बाहर से कहीं से करवा रहे हैं या आपका खुद का स्टूडियो, तो वो डिटेल यहाँ पे आप आ जाएगी। और अगर कुछ नहीं है तो आपको अदर स्टूडियोज फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको टेम्पलेट फाइल आपकी चूज़ कर लेनी है। कौन सी टेम्पलेट फाइल थी, ये चूज़ करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर दें ऐड प्रोडक्ट में, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये अप्रोक्स 6 to 12 आवर लेगा आपको अप्रूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्टिंग आपको दिख रही होगी। जैसे ही अप्रूव होता है तो यहाँ पे एक लोट आईडी वो प्रोवाइड कर देगा। जो लोट आईडी यहाँ पे कुछ नंबर्स में आपको दे रखा है। देन वो आपका यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड कर देगा। जो मेल आईडी होता है सेकंड जस्ट सबमिटेड बाय पे लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद स्टेटस आपको दिखाता रहेगा। रिजेक्ट हो गया तो नीचे वाले में रिजेक्ट लिखा है, कैटलॉग कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट दिखेगा। और जितनी लिस्टिंग आपने करी यहाँ पे टोटल दिखा देगा। और ये ग्रीन में अगर आ गया कैटलॉग एक्टिव कंप्लीटेड, तो आपका कैटलॉग कंप्लीट हो चुका है। लोट आईडी रिजेक्ट आ जाता है तो रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। ये सब होने के बाद यहाँ पे आपका दिख रहा है फील्ड शीट और व्यू डिटेल्स। जो आपने पुरानी शीट आपने अपलोड करी है उसको आप देख भी सकते हैं। वहाँ से आप एसक्यू वगैरह सब कुछ उठा सकते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको समझ आ गया बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसको सोल्यूशन क्या है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आप सबका शुक्रिया एंड जय हिंद।